Hello students of class 10th. Welcome to your English class. Student, today we will discuss poem number 2 of your book First Flight. The title of your poem number 2 is A Tiger in the Zoo. बच्चों ये जो पोएम है इसको लैज़ल नॉरिस ने लिखा है एंड ही इज़ अ पोएट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर and A Tiger in the Zoo is one of them. बच्चों before starting the poem I want to ask you something. क्या आप कभी ज़ू गए हैं and how was your experience there? If yes, क्या आपने वहाँ पे एनिमल्स को देखा है? बच्चों एक छोटी सी बात है, अगर आपने कभी ज़ू विज़िट करा हो तो आपका वहाँ एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपने वहाँ एनिमल्स को वहाँ पर नोटिस किया? बच्चों when I visited zoo I saw animals were not happy. They were not at all active. They were so lazy. वो बहुत ज़्यादा जो हैं अनएक्टिव थे, लेज़ी नज़र आ रहे थे और बिल्कुल भी खुश नहीं दिखाई दे रहे थे. और बच्चों होंगे भी कैसे वो वहाँ पर खुश, क्योंकि वो अपने नेचुरल हैबिटेट में नहीं थे. बिकॉज उनका नेचुरल हैबिटेट क्या है बच्चों, आप सबको पता है एनिमल्स का नेचुरल हैबिटेट क्या है. देयर नेचुरल हैबिटेट इज़ फॉरेस्ट. सो अगर हम उनको केज करके किसी ज़ू में रखेंगे तो क्या वो खुश रह पाएंगे? बच्चों सेम थिंग अगर हम लोगों के साथ भी है, अगर हम ह्यूमंस के साथ करें, अगर हम जो है हमें ही मान लीजिए कोई जो है केजेस में बंद कर दे तो क्या हम खुश रहते हैं? नहीं, हम और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और ज़्यादा एंग्री हो जाते हैं. तो हम एनिमल से कैसे ये सब एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सो इन द पोएम ऑल्सो द पोएट इज़ टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग. Here in this poem, the poet has contrasted between two images of tiger. बच्चों इस पोएम में पोएट ने जो है टाइगर की दो इमेजेस के बीच में कंट्रास्ट किया है. वन इज़ इन द जू kept a cage and other one is in his natural habitat. एक तो उसकी इमेज है जिसमें कि उसको जू में एक केज के अंदर रखा गया है और दूसरी उसकी इमेज है जब वो अपने खुद के नेचुरल हैबिटेट में होता है. और उसका नेचुरल हैबिटेट क्या होता है? फॉरेस्ट होता है. बच्चों जब उसको फॉरेस्ट में रखते हैं तो उसका नेचुरल जो एनवायरनमेंट होता है, उसकी जो नेचुरल लुक्स होती हैं वो किस तरह से निकल कर के आती है. सो यू कैन सी हेयर इज़ अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन अ टाइगर इन अ जू एंड टाइगर इन अ फॉरेस्ट. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पैराग्राफ. ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज. यहाँ फर्स्ट पैराग्राफ में बच्चों इसमें जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट और डिफ़िकल्ट वर्ड है फर्स्ट वो है विविड. बच्चों विविड का मीन्स है कोई चीज़ जो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हो या इंटेंसली डीप हो. सो हेयर इन दिस स्टैंजा पोएट इज़ टॉकिंग अबाउट टाइगर इन द जू इनसाइड हिज केज. ही सेज दैट टाइगर केज में बंद है, उसकी स्ट्राइप्स वो काफ़ी ज़्यादा डीप है, काफ़ी ज़्यादा शाइन कर रही हैं और वो जिस तरीके से उसको वो उसके अंदर बंद है, केज के अंदर बंद है, जो उसके नीचे फ्लोर है. अब उन्होंने यहाँ पर मेटाफोर यूज़ किया है. कहाँ पर? ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट. यहाँ पर बच्चों जो टाइगर के जो क्लॉज हैं, सो उस टाइगर के जो क्लॉज है ना वो नीचे से इतने ज़्यादा स्मूथ है, इतने ज़्यादा सॉफ्ट है, जस्ट लाइक अ वेलवेट. जैसे कि वेलवेट बहुत सॉफ्ट होता है, स्मूथ होता है, और उन्हीं से जो है उसके क्लॉज को कंपेयर किया गया, इसलिए यहाँ पर मेटाफोर है. सो उसी तरीके से उन्होंने यहाँ पे इसको कंपेयर किया है. इन इज क्वाइट रेज मतलब गुस्से में शांत भी है वो, लेकिन उसके अंदर काफ़ी गुस्सा है. अब गुस्सा क्यों है? गुस्सा उसको इसलिए है क्योंकि वो अपने नेचुरल जगह पर नहीं है, वो जंगल में, वो फॉरेस्ट में नहीं है जहाँ उसे होना चाहिए. वो एक बार के पीछे है, वो एक केज के पीछे बंद है. सो अगर हम यहाँ पे देखें तो उन्होंने टाइगर के लिए यूज़ किया है ही, बट जनरली आप बच्चों जानते हैं कि एनिमल्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इट. सो यहाँ पर जो है ना फिर से एक और लिटरेरी डिवाइस है. यहाँ पर जो ही वर्ड यूज़ हुआ है बार बार, तो ही जो है इसका यूज़ किया गया है टाइगर को पर्सोनिफाइड करने के लिए. ह्यूमन क्वालिटीज़ जो हैं वो टाइगर को दे दी गई है, पोएट ने यहाँ पर उसको ही करके एड्रेस किया है.
Now let's move to the second stanza बच्चों. He should be lurking in shadow, sliding through long grass, near the water hole where plump deer pass. अब यहाँ पर जैसे कि टाइगर को होना चाहिए अपने नेचुरल हैबिटेट में, यानी कि फॉरेस्ट में, वैसा डिस्क्राइब किया गया उसको, जैसे वो किसी टॉल ग्रास के पीछे छुपा हुआ है. पिक्चर में भी देख सकते हैं, वो वहाँ से देख रहा है अपने प्रे को. एंड इसी तरीके से हम इमेजिन करते हैं टाइगर को जब वो शिकार करता है, पानी की जगह पे छुपा हुआ होता है. वहाँ पे सारे एनिमल्स पानी पीने के लिए आते हैं. डियर आएगा, एंटीलोप आएगा, लाइक हम डिस्कवरी चैनल पर भी देखते हैं. तो वैसे ही वो उसका रियल नेचर है. एंड ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ गलत है. वाई, क्यों गलत है? क्यों गलत नहीं है यहाँ पर? क्योंकि टाइगर अपने मज़े के लिए हंट नहीं करता है. वो हंट इसलिए करता है बिकॉज ये उसकी सर्वाइवल स्ट्रेटजी है. अगर वो हंट नहीं करेगा देन हाउ कैन ही सर्वाइव. एंड ये उसको इसीलिए भी करना पड़ता है. एक तरीके से हम कह सकते हैं इकोसिस्टम को मेंटेन करता है वो. एंड अगर टाइगर डियर्स को नहीं खाएगा, एंटीलोप्स को नहीं खाएगा, तो उनकी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी. एंड ड्यू टू दिस जो है इकोसिस्टम जो है हमारा वो डिसबैलेंस हो जाएगा. सो एक तरीके से हम जिसे पोटेंशियल थ्रेट मानते हैं, हम जिसे मानते हैं कि ये हमारी जान के लिए खतरा है, लेकिन एक्चुअली में वो एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है. सो दिस इज़ द रियल नेचर ऑफ द टाइगर. वो हंट करता है, वो छुपता है, ये उसकी क्वालिटीज़ हैं. ये नहीं है कि वो एक केज के पीछे चुपचाप बस गुस्से में रहे. अगर वो गुस्से में भी है, वो गुस्से में भी आता है अपने नेचुरल हैबिटेट में, तो ही कैन रन हेयर एंड देयर. लेकिन यहाँ पे वो कैसे करे? सो यही है, ही शुड बी लर्किंग. अब लर्किंग का मतलब क्या होता है? मीन्स शांत तरीके से देखना, यानी कि आप कह सकते हैं रिमेनिंग हिडन, कि जैसे कि आप कुछ करने वाले हो. जैसे कि आपने देखा होगा कि टाइगर जब शिकार करता है तो टॉल ग्रास के पीछे छुप जाता है, लाइक यहाँ पिक्चर में भी दिख रहा है. एंड वहाँ से देखता रहता है चुपके से, और एकदम से पाउंस करता है अपने प्रे के ऊपर. सो दिस इज़ व्हाट लर्किंग इज़. नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास. प्लम्प डियर मीन्स यहाँ पर क्या है? फैट, यानी कि फैटी डियर. चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. Now बच्चों, don't go on its literal meaning here. He should be sliding around houses at the jungle's edge. अब क्योंकि ह्यूमन्स बीइंग्स इतनी ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं, उनके जो है वो इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ लेकर के आए हैं, वो लोग इतना ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, और अब हम उनसे उनके नेचुरल हैबिटेट यानी कि उनके जो फॉरेस्ट हैं वो उनसे छीन रहे हैं. हम उनके फॉरेस्ट को काट के अपने घर बना रहे हैं, अपनी फैक्ट्रीज़ बना रहे हैं. एंड विलेजेस जो हैं उनमें भी फायरवुड यूज़ होती है फ्यूल के लिए. सो दैट इज़ वाई वो वुड कट करते रहते हैं. तो मतलब कि वो अपना एरिया एक्सपेंड कर रहे हैं. हम ह्यूमन बींग्स जो है वी आर एक्सपेंडिंग आर एरिया एंड वी आर डिक्रीजिंग द एरिया ऑफ द एनिमल्स. एंड हम एनिमल्स का एरिया कम कर रहे हैं, इसलिए जंगल में एज पे जा रहा है. यूजुअली हाउसेस होते हैं, वहाँ पे बहुत कम डिफरेंस होता है. एंड यूजुअली ऑब्वियस सी बात है जब वो सारे एनिमल्स का यूज़ करते हैं, यानी हम ह्यूमन बींग्स जो हम सारे एनिमल्स का यूज़ करते हैं, वी आर यूजिंग शीप, वी आर यूजिंग गोट्स, वी आर यूजिंग सो मैनी एनिमल्स. तो जब हम शीप है, गोट है, इसको हम अपने लिए यूज़ करते हैं. अब टाइगर को अगर हंट करना होगा तो ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली फॉरेस्ट में तो नहीं मिलेंगी उसको, तो वो घरों के पास ही आएगा. और वो घरों के पास लोगों को मार के खाने के लिए नहीं आता है. पॉइंट बताया गया है कि वो यहाँ पे उनको डराने के लिए आता है, सिर्फ खाने के लिए नहीं आता है. अनटिल एंड अनलेस अगर कोई उसको प्रोवोक कर देता है इस लेवल पे कि वो कितना ज़्यादा खूंखार हो जाए, इतना ज़्यादा क्रोशियस हो जाए, तब तक वो अटैक नहीं करता है. बच्चों, जो टाइगर है
वो हार्मलेस होता है, वो हमें कभी हार्म नहीं पहुंचाएगा अनटिल एंड अनलेस हम उसको प्रोवोक नहीं करेंगे। अगर हमने उसको प्रोवोक कर दिया टू अ वेरी हाई लेवल, हमने उसको प्रोवोक कर दिया, तो वो अपना जो है विकराल रूप, अपना खूंखार रूप हमें ज़रूर दिखाएगा एंड वो तब तक अटैक नहीं करता है। सो इसी तरीके से उन्होंने बोला है, पोएट ने बोला है कि ऐसा होना चाहिए, टाइगर ऐसा नहीं होना चाहिए जो डर के रहे। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज। स्नार्लिंग का मतलब यहाँ पर अपने, बहुत बार देखा होगा डॉग्स को आप छेड़ते हैं तो वो क्या करते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, और वो इरिटेट होकर के क्या करते हैं, अपने टीथ दिखाते हैं। सिमिलरली इस पिक्चर में जो टाइगर है अपने टीथ शो कर रहा है तो वो ग्राउल करता है। सो उस चीज़ को कहते हैं स्नार्लिंग, गुस्से में आकर के अपने टीथ को शो करना। टाइगर जो है यहाँ पे स्नाल करता है अराउंड द हाउसेज एंड एट द जंगल्स एज, अपने वाइट फैंग्स दिखाकर, उसके टीथ दिखाकर, एंड हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज, मतलब विलेज को भी टेरर में रखता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनको हंट करना चाहता है। हमें ये समझना चाहिए कि हम उनके नेचुरल हैबिटेट से उनके रिसोर्सेज को छीन रहे हैं। सो उनके पास क्या ऑप्शन है, अब ये रिवॉल्ट थोड़ी ना करेंगे, राइट? एनिमल्स थोड़ी रिवॉल्ट कर सकते हैं। नाउ फोर्थ पैराग्राफ, बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। अब इस सब से हमें क्लियर हो जाता है कि डेफिनेटली टाइगर यहाँ पर बिल्कुल खुश नहीं है। यहाँ पे उसकी जितनी भी स्ट्रेंथ है, अब सोचो जू के बाहर टाइगर, आप उसको फेस भी नहीं कर सकते हो। अगर आपको एक जू के बाहर टाइगर दिखाई दे जाए तो जो है आप वहाँ से भागेंगे, आप उसको फेस नहीं कर सकते, आप उसके सामने भी आने से कतराएंगे, आप वहाँ से जो है किसी तरह से भागने की कोशिश करेंगे, अपने आप को सेव करने की कोशिश करेंगे, आप इतना घबरा जाएंगे, डर जाएंगे, आप उसके सामने भी नहीं आओगे, आप इतना ज़्यादा डर जाओगे। एंड जब केज के अंदर है वो, तो आप अपने आप को कितना ब्रेव फील करते हो, अरे कि मैं तो जू गया था, मैं वहाँ टाइगर को देख कर आया हूँ, और रियल में अगर देख लिया तो आप डर जाओगे, आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, राइट? सो यही डिफरेंस बता रहे हैं पोएट कि उसकी जितनी भी स्ट्रेंथ है वो बिहाइंड द बार्स है, एंड अगर वो बार हट जाएगा तो डेफिनेट सी बात है कि हमारे अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि हम उसको जाके रोके। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, अब वो इतना इरिटेटेड है, अब वो इतना एंग्री है, इतना एनॉयड है कि इधर उधर अपने केज में वॉक अराउंड कर रहा है, इधर से उधर, उधर से इधर। अब देखो फॉरेस्ट कितना बड़ा होता है, राइट? कभी भी कोई भी एनिमल जा सकता है, ऐसा थोड़ी ना है होता है कि वो अपनी एक जगह पे बैठा रहता है, राइट? कभी भी घूम सकता है एक छोटी सी जगह के अंदर, एक छोटे से केज के अंदर, एक छोटे से पिंजरे के अंदर, वो कहाँ तक जाएगा? सो वो इधर उधर इन एंगर जो है वो घूम रहा है, फ्रस्ट्रेटेड है वो, और वो इधर उधर घूम रहा है, एंड जो भी विजिटर्स वहाँ पर आ रहे हैं, ही इज़ इग्नोरिंग देम, वो उन लोगों को इग्नोर कर रहा है। लेट्स मूव टू द लास्ट पैराग्राफ। ही hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. यहाँ पर पोएट ने बहुत ब्यूटीफुल तरीके से पोएम को एंड करा है। ही सेज दैट यहाँ पे हमने अब तक देखा उसका गुस्सा, लेकिन अब हम यहाँ पे उसको एक्चुअली एम्पथाइज करते हुए उसके साथ कि उस बेचारे को कैसा लग रहा होगा, क्या उसके मन में आ रहा होगा। सो पोएट कहते हैं कि ये जो टाइगर है, अब ऐसा नहीं है कि उसके मन में कोई होप नहीं है। सो क्या होता है कि जब ज़ू बंद हो जाता है, शाम को रात का टाइम होता है, जो पेट्रोलिंग करने वाली गाड़ियाँ आती हैं, पुलिस की गाड़ी आती है या वहाँ पर जो सिक्योरिटी है उसकी गाड़ियाँ आती हैं, वो पेट्रोलिंग करके जाती है। वो देखने के लिए ही आते हैं, वो क्या चेक करने के लिए आते हैं, वही चेक करने के लिए आते हैं कि कोई बाय मिस्टेक कोई पर्सन वहाँ अंदर तो नहीं रह गया है, कोई इंसान तो नहीं वहाँ रह गया गलती से, या किसी केज का जो डोर है वो तो नहीं खुला रह गया बाय मिस्टेक। सो ऐसे वो देखे जाती है हर जगह को सिक्योर करने के लिए। सो उनकी जो लाइट है वो ऑब्वियसली एनिमल्स की आँखों में लगती है।
अगर इतनी रात को हमारी आइज़ को ही हाई बीम लाइट्स जो हमारी आंखों पे पड़ती है तो वो चुभती है, तो एनिमल्स की आइज़ में ऑब्वियस सी बात है चुभती ही होंगी। जब वो पेट्रोलिंग करने के लिए आते हैं रात को तो वो देखते हैं अपनी ब्रिलियंट आइज़ से। यहाँ ब्रिलियंट आइज़ जैसे मैंने आपको एक मतलब बताया कि बिकॉज उसकी आंखें चमक रही हैं, बिकॉज उसकी आंखों में ऑब्वियस वो लाइट हर्ट कर रही है उसको, टाइगर को। एंड सेकंड ब्रिलियंट का मीनिंग यहाँ पर ये होगा कि ये उसका एक फीचर है। अगर आपने टाइगर की कभी आइज़ देखी होंगी, कभी इमेज में देखी होंगी, बहुत ही ज़्यादा फ्यूरियस होती है, बहुत ही हमें लगता है कि कितना ज़्यादा प्राउड है वो। इतनी सारी मैंने आपको इमेजेस भी दिखाई पोएट में, डिफरेंट स्टैंजाज में। आप उसकी आइज़ पर फोकस करके देखिएगा, आपको जो उसकी आंखें हैं ना वो बहुत ज़्यादा फ्यूरियस नज़र आएंगी। हमें लगता है कि वो कितना ज़्यादा प्राउड है। वो ये पोएट ने कहा है कि वो देखता है, वो स्टेयर करता है विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। अब रात को वो क्या है, आसमान में देख रहा है अपनी आंखों से, किसको देख रहा है, स्टार्स को देख रहा है। सो ही स्टेयर्स एट द स्टार्स, और वो उनको स्टार्स को जो है स्टेयर करता हुआ क्या सोचता है, वो ये सोचता है, मे बी उसके मन में ये बात आती होगी कि मैं जब वहाँ रहता था जहाँ मेरा नेचुरल हैबिटेट था वो इस तरह का नहीं था। एंड इन स्टार्स को देख करके, बिकॉज यहाँ भी वो ही स्टार्स हैं, वहाँ भी वही स्टार्स हैं, जब वो जंगल में अपने नेचुरल हैबिटेट में तब भी उसको ये स्टार्स दिखाई देते हैं, और वो यहाँ पर है, केज के अंदर है, इन द जू है, वो उसको वही स्टार्स दिखाई दे रहे हैं। मे बी कहीं ना कहीं उसको अच्छा लगता होगा कि अपने आप को वो किसी तरीके से कंसोल कर लेता होगा, वो अपने आप को यहाँ पे कंसोल कर लेता होगा बाय वॉचिंग दोज स्टार्स, उन स्टार्स को देख करके। सो यहाँ पे लास्ट स्टैंजा में हम देखते हैं जो आपका टाइगर है वो बहुत ही ज़्यादा ग्लूमी है। सो बच्चों, ये आपकी पोएम की लाइन बाय लाइन समरी थी। अब आइए इसके थीम के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। थीम के बारे में अगर बात करें तो पोएट सेज दैट वी शुड नॉट कीप एनिमल्स इन अ केज। हमें एनिमल्स को केज में नहीं रखना चाहिए, उन्हें बंद करके नहीं रखना चाहिए, हमें उनको उनके नेचुरल हैबिटेट में रखना चाहिए, उनके लिए एम्पैथी फील करनी चाहिए कि हमें उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में से उनको हम लोग लेकर के आ रहे हैं और एक प्लेस पर उनको बंद करके रख रहे हैं। दैट इज़ नॉट फेयर। और वो हम उन्हें वहाँ पर बंद करके क्यों रख रहे हैं, जस्ट फॉर आवर एंटरटेनमेंट सेक, अपने एंटरटेनमेंट के पर्पज़ के लिए, जो कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आई होप आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी। इसके बाद एक और वीडियो आएगी जिसमें कि मैं आपको इस पोएम के पोएटिक डिवाइसेस एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू बच्चों, हैव अ वेरी गुड डे।